घंटी लगी हुई है, माइक लगा हुआ है। आप लोग अपने परमेश्वर के दिए हुए करोड़ों जन्मों की कमाई का फल ये मानव जीवन मिला था। इस मानव जीवन में केवल इंद्रिय है कि इसका लाभ लेकर के मशगूल हो गए? केवल शरीर है? नहीं, शरीर के भीतर हम नाम का भी कोई चीज है, इसको भी आपको जानना देखना चाहिए। इस शरीर के भीतर हम जो जीव है, इसको जीवित रखने के लिए बाहर से श्वास के माध्यम से कुछ अंदर जा रहा है। बाहर से श्वास के माध्यम से कुछ अंदर जा रहा है, यानी वो यदि अंदर जाना बंद कर दे तो भीतर का हम भी भीतर न रह जाए। यानी इस श्वास के अंदर वो कौन सी चीज है जो अंदर जा रही है, जिससे हम जीव जीवित है और हम जीव से ये शरीर जीवित है। तो इस श्वास में रहने वाले को ही आपको जानना देखना चाहिए। क्या कहेंगे? डब्बा में डब्बा में डब्बा। उसी तरह से आपके शरीर में शरीर है, शरीर में शरीर है। ये स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर वाले डब्बे बक्से में सूक्ष्म शरीर हम, इस सूक्ष्म शरीर वाले डब्बे बक्से में कारण शरीर आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव। तीन शरीर वाले तो आप स्वयं हैं। असली शरीर जो जीव और आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव था, जो असली था, उसको तो आपने अपने पास रहने के बावजूद भी नकार दिया, जानने की कोशिश नहीं की, देखना पहचानना तो दूर रहा। आप इस शरीर में इंद्रिय में मशगूल हो गए, इंद्रिय मात्र में ही आप जीवन जीने लगे। आप भीतरे घुसने का माहौल में कोशिश नहीं किए। ये कौन क्या आ रहा है श्वास के माध्यम से, ये भी आपने जानने देखने का कोशिश नहीं किया। ये श्वास में जो आ रहा है, जो भीतर जाकर जीव को जीवनी शक्ति दे रहा है, ये श्वास में आने वाला कौन है, कहां से आ रहा है, कहां से जीवनी शक्ति ला रहा है, उसको भी जानना देखना चाहिए। वो परमात्मा परमेश्वर है। बोलो परम प्रभु परमेश्वर की। तो भैया इंद्रियों के साथ साथ शरीर के साथ साथ हम जीव को भी जानना देखना चाहिए। हम जीव के साथ साथ आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव को भी साक्षात जानना देखना चाहिए। और वास्तव में आपके मानव जीवन का सही समुचित लाभ तभी मिलेगा जब आप शिव शक्ति स्वयं हो करके, जब आप शिव शक्ति साक्षात हम स्वरूप हो करके और परमात्मा परमेश्वर के सीधे संपर्क शरण में जब जीवन शुरू कर देंगे जीना, फिर तो ये संसार आपके लिए सच्चिदानंद की कुटिया हो जाएगा, सच्चिदानंद की कुटिया हो जाएगा। शेष शाम को बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यम इतनांतम। अब भैया शंका समाधान, ये भी एक मुख्य कार्यक्रम है। जिस किसी भाई बंधु को मेरी जो कोई बात व्यवहार भी गलत लगी हो, जानने देखने को मिली हो, तो दिल खोल करके यहाँ कुर्सी है, यहाँ माइक है, यानी निर्भयता पूर्वक निसंकोच भाव से आकर के अपने शंकाओं का समाधान ले सकते हैं, का समाधान ले सकते हैं। इसके लिए आपके लिए खुली छूट है, शास्त्र सम्मत सदग्रंथों द्वारा प्रमाणित आप अपने शंकाओं का समाधान ले सकते हैं। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य में विजयतनानर्थम। आज जब ये अहम वाला जीव और ये ईश्वर और ये सब जब दर्शन हो जाएंगे तो उसको संसार, माया, मोह या उसमें परिवर्तित
ये अहम जीव को हो जाना चाहिए कि नहीं? बोले परम प्रभु परमेश्वर की, जब तक आप अपने आप को तन मन धन से भगवत समर्पण शरणागत होंगे नहीं, तब तक मिलेगा ही नहीं। यदि आप भगवत शरणागत हो रह करके दर्शन करते हैं और आप अपने वचनों पर भगवत शरण में बने रहते हैं, तो सारा माया मोह खत्म दिखाई देगा, संपूर्णत्व की प्राप्ति दिखाई देगी, अमरलोक तक आपको साक्षात दिखाई देगा कि मैं शरीर छोड़ूंगा तो सीधे अमरलोक जाऊंगा। और ये जो क्रियाएं महाराज जी आप व्याख्यान कर रहे थे, ये जो सांस चल रही है, ईश्वर, ये तो नीचे की चीज है। यही बातन की जरा हमें तो इसलिए दिखला देते हैं कि कौन वही ना कहने पावे कि ये हम ब्रह्मास्मि नहीं जना दिखा रहे हैं, ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव नहीं जना दिखा रहे। अरे जानते ही नहीं होंगे तो दिखावे कैसे? नहीं, ये इसलिए ये दर्शन करा देता हूँ। मुझे यहाँ रखना नहीं है किसी को, मुझे तो दिखा दिखा करके कहना कि छोड़ो ये नीचे है, ऊपर उठो, आगे बढ़ो। फिर जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव भी दिखाएंगे तो कहेंगे छोड़ो छोड़ो, इस योग अध्यात्म में भी नहीं रहना है, ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव भी नहीं रहना है, और आगे बढ़ो, ऊपर उठो, परमात्मा परमेश्वर के शरण में चलो। तो परमात्मा की शरण में जाने के लिए जो अहम जीव है, इससे भी अलग जीव कोई और है क्या कि जो अलग रहता है? अहम जीव तो परमात्मा के शरण में जा ही नहीं सकता। जब तक आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव नहीं बोलेगा तब तक परमात्मा के यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। अहम जीव जो है महाराज जी, अहम जीव के बाद जो आप जीव, इसी अहम जीव को तो जीव का दर्शन होगा। जी हाँ, और अहम जीव को ही वो ईश्वर का दर्शन होगा। नहीं, जब अहम जीव ईश्वर से मिलेगा तो ईश्वरमय होगा। अहम जब ईश्वरमय होगा तो अहम जीव रह नहीं जाएगा। ईश्वर को ईश्वरत्व का दर्शन, ईश्वरत्व का रूप बनेगा तब ईश्वर दर्शन होगा। तभी तो जिसको ईश्वर दर्शन, अहम जीव को ईश्वर दर्शन हो जाता है, तो वही महात्मा तो लिख देता है कि फलाने नंद ईश्वर, फलाने नंद परमानंद, फलाने नंद ये, तो उसमें अब क्या कहा जाए कि ऐसे ही मनमाना लिखते हैं, सभी को क्या जाने क्या ईश्वर परमेश्वर होता है। इन सबों को तो जीवन का आता पता नहीं है। जब वो ईश्वर में हो गए तो अब हम कैसे? सवाल है कि ये कह रहे हैं ना ईश्वर में, मान रहे हैं ना ईश्वर में। जब आप तत्व ज्ञान से देखने चलिएगा, जांचने चलिएगा, तो पता चलेगा कि उनको जीव का भी आता पता नहीं है। अहम जीव को जब ये दर्शन हो जाएंगे या तन मन धन से उस पे हो जाएगा, उसका लक्षण क्या है? गीता में क्या है? उसका लक्षण यही है कि इसकी बोली बदल जाएगी। जो अज्ञानी कर्म और भोग की महत्ता दे रहा होगा, धन बटोरने और खूब भोगने की महत्ता दे रहा होगा, शरीर परिवार की महत्ता संबंध की दे रहा होगा, वो उसका समाप्त हो जाएगा। स्वाध्यायी अहम जीव वाला होगा तो स्वाध्याय और आनंद का गुणगान गाने लगेगा। जब वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव वाला होगा तो कर्म भोग शिक्षा की महत्ता तो खत्म हो जाएगी, ये स्वाध्याय और आनंद की भी महत्ता खत्म हो जाएगी बोली से। तब वो साधना और चिदानंद का गुणगान गाने लगेगा, आत्मानंद का गुणगान गाने लगेगा, ब्रह्मानंद, चिदानंद, चिन्मयानंद, दिव्यानंद, इन सब का गुणगान गाने लगेगा। आएगा तो जब परमात्मा का दर्शन वाला होगा, परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन प्राप्त होगा, तब वो जो है शिक्षा की महत्ता, कर्म भोग की महत्ता, संपत्ति की महत्ता तो खत्म हो जाएगी। स्वाध्याय और अध्यात्म की आनंद और चिदानंद की भी महत्ता नहीं रह जाएगी। तब वो ज्ञान का गुणगान गाएगा, भगवान की महत्ता गाएगा, भक्ति सेवा की महत्ता गाएगा, सच्चिदानंद, परमानंद, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद की महत्ता गाएगा। ये परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जितना माघ मेले में बड़े बड़े महंत बैठे हैं, बड़े बड़े साधुजन, तो ये वही तो गा रहे हैं, ये कोई नौटंकी कर रहे हैं गाया महाराज जी? इसलिए कि बड़े बड़े पोशाक में है, नौटंकी कर रहे हैं, भीतर से तो उतने वो निकृष्ट है। जितने बाहर से बड़े हैं
वो यानी उतने भीतर से वो गए हैं। अब ये कैसे माना जाए कि वो बस इसके देखने के लिए तत्व ज्ञान विधान। तत्व ज्ञान माने क्या होता है और सत्य क्या है, सत्य क्या है, इसके पहचान विधान का नाम है तत्व ज्ञान। नकली क्या है, असली क्या है, ये जानने देखते हुए पहचानने के विधान का नाम है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान कोई वस्तु नहीं है, तत्व ज्ञान कोई व्यक्ति नहीं है। तत्व ज्ञान वह विधान है जिससे हम नकल असल को पहचान सकते हैं, जिससे हम झूठ सच को पहचान सकते हैं, जिससे हम असत्य सत्य का अंतर कर सकते हैं। तत्व ज्ञान के बगैर इस दुनिया में कोई भी किसी भी विधान से असत्य सत्य नहीं जान सकता, नकली असली की पहचान अलग अलग नहीं कर सकता। संसार में हम रह रहे हैं, अहम जीव संसार में पैदा हुआ है, पृथ्वी के ऊपर है। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, परमेश्वर ज्ञानी, ईश्वर परमेश्वर को जनाने वाले, दिखाने वाले महाराज श्री, संसार से क्या ये अहम जीव अलग चला जाएगा कि संसार में अहम भी खत्म हो जाएगा जैसे आप अज्ञान में जब पारिवारिक हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि हम शरीर है, हम उमेश है, हम रमेश है, हम मोहन है, हम सोहन है, हम सीता है, हम गीता है, हम रीता है। ऐसे ऐसे जो हम अपने को शरीर मान बैठे हैं, तत्व ज्ञान से गुजरेंगे तो जैसे ही हम जीव के रेंज में जाएंगे तो दिखाई देने लगेगा हम तो शरीर, ये कितना झूठ था जी, मैं तो बड़ा भरमा भटका था, ये तो मैं तो एक सूक्ष्म शरीर आकृति जीव हूं। यानी आपका शरीर वाला मैं समाप्त हो जाएगा, वो जीव में परिवर्तित हो जाएगा। जब आप जीव जान देखकर स्पष्ट हो लेंगे, तो जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव के दर्शन में चलेंगे, तो जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव का दर्शन होगा तब कहेंगे कि ओह देखो ना, ये मैं तो आने पहले आत्मा ईश्वर ब्रह्म साक्षात शिव था जी, ये तो माया ने अपने थपेड़ा में चपेट में लेकर के दोष गुण से आवृत करके इस आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव को ये मैं जीव बना दिया। अरे भाई मैं तो कुछ है ही नहीं, मैं तो झूठा ही एक सूक्ष्म आकृति है। मैं तो पहले आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव था, मैं अब भी आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव हो गया, अब तो मैं रहा ही नहीं, अब ये शरीर में मैं नहीं रहा, इस शरीर में तो अब आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव रहने लगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना है। तो जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव मिलेंगे तो आपके शरीर का मैं भी खत्म हो जाएगा, जो मैं हम जीव है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या बनेगा? जीवात्मा हंस हो, शिव शक्ति साक्षात ब्रह्म शक्ति। जब ब्रह्म शक्ति में रहेंगे, अब जब तत्व ज्ञान के अपने अंदर प्रवेश करेंगे तो दिखाई देगा कि आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो आप शिव अपने को देख रहे थे, ये तो परमात्मा परम तत्व से प्रकट और पृथक होकर हुआ था। सृष्टि रचना के समय ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो है उस परम तत्व से, आत्म तत्व से, भगवत तत्व से प्रकट और पृथक हुआ था सृष्टि रचना के लिए। पुनः वह लौट करके उसी परम तत्व में विलीन हो गया, एकीकृत हो गया, और ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म से भी नहीं रह जाएगा, परम तत्व में हो जाएगा। आप परम तत्व में होने का माने एकत्व बोध, एकत्व बोध माने सारा ब्रह्मांड उसी परम तत्व में। यही मोक्ष है, यही मुक्ति अमरता है। वो तो महाराज जी सबे बोल रहे हैं, वही तुलसीदास जी, वही भागवत, वही गीता। ये तो आप न जान रहे, सब में बोल रहे हैं। गृहस्थों में शरीर बोल रहा है, स्वाध्यायों में जीव बोल रहा है, हम बोल रहा है, सिद्ध आध्यात्मिकों में हंस बोलता है, और अवतारियों में परम तत्व बोलता है। सब में अहम कैसे बोल रहा है? हाँ, अहम जीव जो है, हाँ, अहम जीव जिसकी बात आप कर रहे हैं दिखाने के लिए, मैं जीव कहा मेरा विषय है, मेरा जीव तो विषय परमेश्वर है। जीव और ईश्वर भी है। जीव मेरा उद्देश्य थोड़े है दिखाना, मेरा उद्देश्य तो परमेश्वर मिलाना दिखाना है।
रास्ते में ये भी पढ़ते हैं जीव और ईश्वर भी, इसलिए इनको भी दिखाते चलता हूं। यही मेरा मकसद है महाराज जी। हमारा उद्देश्य जीव नहीं है कि परमेश्वर जो है, जैसे कहा गया कि देख रावा माता है तुरंत अद्भुत रूप प्रखंड, वही अद्भुत दिखाई देगा, अद्भुत दिखाई देगा ना, अद्भुत दिखाई देगा। और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, बस बस वही तो दिखाई देगा। अच्छा, वो जब दिखाई देगा महाराज, और क्या, अब उसी में हम हो गए, बिल्कुल उसी में संसार हो गया, बिल्कुल। संसार से अलग हो गए नहीं, वो अलग दिखाई देने लगे नहीं। तो जब हम उसी संसार में घुसे वो तो विराट रूप हो गया, वही दिखाई देगा चार को। हम परमेश्वर में हो गए सब, ठीक। अब परमेश्वर में अब भी है। बिल्कुल नहीं, क्यों? इसलिए कि आप एक शरीर है। अरे शरीर वाला परमेश्वर में नहीं है। शरीर वाला हम जो बोल रहा है वो तो तत्व ज्ञान के बगैर, तत्व ज्ञान पाए बगैर कोई भी परमेश्वर में नहीं होगा, माया क्षेत्र में होंगे। तत्व ज्ञान बगैर पाए कोई भी परमेश्वर में स्थित नहीं होगा। अच्छा, तत्व ज्ञान पाने के बाद वो स्थित हो जाएगा। तत्व ज्ञान पा करके भगवत शरण में बना रहेगा तब स्थित रहेगा। शरीर को भगवत शरण में रखा रहेगा तो तत्व में स्थित रहेगा। यदि माया क्षेत्र में ले जाएगा तो फिर पतन और भ्रष्टता को चला जाएगा, विनाश को। आज जी हमारे दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो ये है, जो आपने कहा कि ये हम जीव है, या आपने कहा कि डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, जो सूक्ष्म शरीर से संबंधित जो कहा, तो ये सूक्ष्म शरीर का कौन देखता है इसको, और इसका ज्ञान कौन कराता है? पहला क्वेश्चन। नहीं, एक के बाद दूसरा, एक हल हो जाए फिर दूसरा। तत्व ज्ञान दाता जो होता है वही है जो इस अहम सूक्ष्म शरीर जीव को दिखाता है। उसका ज्ञान कौन कराता है? जो तत्व ज्ञान देख रहा है, ज्ञानदाता। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है महाराज जी, जो आपने कहा कि महामाया से ये शरीर मिला है और इस शरीर का संचालन प्रभु प्रदत्त है। नहीं, मतलब प्रभु संचालक जो भी है, मतलब भगवान है, गॉड है, जो भी है। दो विभाग है, माया क्षेत्र और भगवत क्षेत्र। जो भगवत समर्पित शरणागत भक्त जन हैं, उनकी सारी जिम्मेदारियां भगवान के ऊपर है, उसका चालक संचालक सब भगवान हो जाता है। ये तो और जो माया क्षेत्र में है, घर परिवार गृहस्थी के क्षेत्र में है, उनकी संचालिका माया मूल प्रकृति होती है। ये तो महाराज एक सिद्धांत, मतलब कहने का ये था मेरा कि जब ये शरीर माया से मिला है तो माया मेरी माँ हो गई, और जो शरीर का संचालन कर रहा है, चले भले ही साधक ले लो, जो साधक जिज्ञासु इस लाइन पर चल रहा है, तो उसका भी शरीर तो माया प्रदत्त है ना, शरीर तो महामाया से प्राप्त है। वही तो असली देखेगा कि माया मेरी माँ है, भगवान मेरा पिता है, वही तो असली जानकार होगा। आप लोग माया को मात मान लिए, लेकिन पिता नहीं खोज रहे हैं। तो प्रकृति जो माया का भी पति है, तो प्रभु प्रकृति में तो भोग है, प्रकृति में जो महामाया है उसमें तो भोग है, और पिता में योग है। नहीं, योग नहीं, भोग योग दोनों जो है, प्रकृति में भोग है, माने परमेश्वर में ज्ञान है। हाँ, दोनों के बीच में जो है वहां योग है, जीव और आत्मा में। तो अगर माँ को और पिता को समदृष्टा करके क्या नहीं चला जा सकता इस रास्ते बगैर पर? तत्व ज्ञान के समदृष्टा होंगे ही नहीं तो चलेंगे कैसे? मतलब कहने का जब तक तत्व ज्ञान मिलेगा नहीं तब तक आप समदृष्टा बनेंगे कैसे? जब प्रभु स्वतः तत्व ज्ञानी सूक्ष्म शरीर का ध्यान करा के ज्ञान क्रिया द्वारा करा रहा है। ध्यान से जीव नहीं मिलता है, ध्यान से जीव नहीं मिलता है, ध्यान में तो ईश्वर मिलता है। जीव नहीं, मतलब
हम उसकी बात कर रहे हैं जो सूक्ष्म शरीर, जो आपने कहा डिब्बे में। हाँ, ये सूक्ष्म शरीर जीव है। तो उसको निश्चित रूप से कोई देख रहा है और देख के उसका ज्ञान भी हो रहा है। ये देखिए आश्चर्य, देखिए भगवान की ये सृष्टि इतनी रहस्यात्मक है, इतना जटिल और रहस्यात्मक है कि देखते हुए भी कोई कह नहीं सकता कि मैं देख रहा हूं। एक वाक्य हमारा सुन लीजिए, इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जीव न देखा हो। 2-4-10 दिन का जन्मा हुआ जो शिशु है वो भी जीव देखा है, लेकिन संसार क्या, देवलोक तक में कोई नहीं कह सकता है कि मैंने जीव देखा है। महादेव महेश शंकर जी भी नहीं कह सकते कि मैंने जीव देखा है। कितना जटिल है, कितना आश्चर्यमयता लिए हुए है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो जीव न देखा हो, लेकिन धरती के प्राणी क्या, देवलोक में कोई देव तक नहीं है जो कह दे कि मैंने जीव देखा है। लेकिन फिर स्वामी जो बाहर से हमको जो आपने हम जीव बताया कि सांस के माध्यम से निश्चित रूप से कुछ मिल रहा है, शायद साधक लोग उसी को कुछ जरूर देखते हैं, तो अंदर बताते हैं कि हृदय दृष्टि है। तो अगर वो देख नहीं रहा है तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे क्यों उसमें लगा पड़ा है? क्यों उसको खोजने में प्रभु, अगर देखने वाला तो कुछ सेकंडों में देख लेगा। अगर कुत्ता को किसी मिष्ठान की खुशबू नहीं आएगी मालिक, वो बिल्कुल नहीं खोदेगा। निश्चित रूप से वहां उसे कुछ प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो खोद रहा है। सवाल ये है कि हर जगह जो थुथुना रहा है, सूंघ रहा है, वो मिष्ठान ही हो या कोई जरूरी नहीं है। मिष्ठान की खोज में वो हर जगह थुथुन मारता है। हाँ, खाएगा वह नहीं जो मिष्ठान नहीं होगा, खाएगा वह जो मिष्ठान होगा, लेकिन थुथुन तो चारों ओर मारेगा, सूंघना तो चारों ओर सूंघ करेगा। तो स्वामी जी, दूसरा मतलब ये था कि जैसे प्रकृति जो माया है, क्या परिवार, जैसे विशेषकर परिवार पे आपने जोर दिया कि बगैर परिवार को छोड़े ये योग या परमात्मा मिलना संभव नहीं है। ठहरेगा ही नहीं, मिल भी जाए तो, मिल भी जाए कृपा करके तो ठहरेगा ही नहीं। क्या प्रभु ज्ञान मिलने के बाद समाप्त हो जाता है क्या? जी हाँ, बताते हैं कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। किसने बताया आपसे? ज्ञानी लोगों पुस्तकों में। ज्ञानी कहाँ मिला आपको? भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि ज्ञान पाने वाला यदि भगवान के शरण में नहीं रहा, भगवान के शरण छोड़ करके जैसे माया के क्षेत्र में जाएगा, माया पहला काम करेगी कि ज्ञान सीज कर लेगी, जब्त कर लेगी, वापस करेगी और उस चोर बेईमान को आसुरी वृत्ति, आपराधिक वृत्ति में डाल देगी भोग भोगने के लिए। माया फिर ज्ञान आसुरी भाव आश्रिता, भगवान कृष्ण का ये वचन है। जो ज्ञानी चोर बेईमान जो माया में जा रहा है, आप सरकारी अधिकारी हो गए, खजाने लेकर घर में भाग जाए तो सरकार छोड़ देगी आपको क्या? इंस्पेक्टर साहब सबसे पहले आपको पकड़ करके खजानवा वापस करेंगे सरकार को, तब आपका हिसाब किताब करते हुए कहेंगे चल चल तू अपराधी कहीं का पापी, चल जेल में चल, तोड़ाई भुनाई करके जेल में भेज देंगे। यही तो माया करती है कि भगवान का ज्ञान भगवान के शरागत के सर पर मिलता है। आई चोर बेईमान जो है ज्ञान पाने के बाद फिर जब परिवार वाले माया में जाते हैं तो माया वही करती है, ज्ञानवा जब्त करके भगवान को वापस करती है। आगे चल चल अपराधी राक्षस कहीं के, असुर कहीं का, जो भगवत द्रोही असुरों की जो दुर्गति होती है तू उसी में चल, और उसी में डाल देती है। अब चलते गलते रहिए। जैसे महाराज जी, जब ध्रुव ने कहा कि मुझे तो जो है भगवान बहुत जल्दी प्राप्त हो गए, भगवान की प्राप्ति बड़ी सहज है। बहुत लोग जो है भीख मांगा को 2 रुपया मांग रहा है, 10 रुपया दे दीजिए तो वो आपको भगवान घोषित कर देगा।
ऐसे भगवान जी तो चारों ओर घूम रहे हैं लोग, लेकिन वो जो भगवान होता है ना, सारे ब्रह्मांड का मालिक और एक होता है। आप जैसे भगवान जी तो चारों ओर घूम रहे हैं, जाइए ना किसी भिखारी को कह दो 100 रुपए का नोट दे दीजिए, लेकिन सीधे आपको भगवान घोषित कर देगा। तो ऐसे भगवान जी जो तो चारों ओर घूम रहे हैं, 100 रुपए में भगवान जी बन जाएंगे, शायद 50 रुपए में बन जाए। कोनो भिखमंगा ऐसा होगा कि 10 रुपए में भगवान घोषित कर देगा। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं जिस कॉलेज में रहता हूँ वहाँ पर सिलमनाबाद में प्रोग्राम शुरू होने के पहले भी वहाँ पर थोड़ा सा मैंने बताया था, और उसके बाद में संदेह तो मुझे भी था। फिर मैं आके जब कार्यक्रम में सुना, समझा, और जब मैंने जाना माना, उसके बाद में मैं अभी ये चाह रहा था कि जबलपुर में जहाँ जिस कॉलेज में मैं हूँ और उसके अलावा जो कॉलेज हैं वहाँ पर मैं आपके विषय में यानी परम प्रभु परमेश्वर के विषय में जो है बताना चाहता हूँ, और प्रचार के माध्यम से जो है सेवा भक्ति करना चाहता हूँ। तो क्या ये मेरी जो भक्ति है, सेवा भाव जो है, ये स्वीकार करते हुए प्रचार सामग्री या फिर जैसी भी जो भी सुविधाएं हैं, या ये जो सेवा भाव है ये परम प्रभु को स्वीकार होगा या नहीं? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ये सारे देखिए, सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट नौकरी देती है, देना उसका काम है, निभाने की सारी जिम्मेदारी कर्मचारी अधिकारी पर होती है। गवर्नमेंट निभाने की जिम्मेदारी नहीं लेती है, निभाने की सारी जिम्मेदारियां कर्मचारी अधिकारी पर होती है। उसी प्रकार से आप जब भक्ति सेवा में भगवान के शरणागत होंगे तो शरण में बने रहने की सारी जिम्मेदारियां आपकी होंगी। हाँ, शरण में बने रहेंगे, चाहे जैसे भी हो शरण में बने रहेंगे तो भगवान वो लाभ आपको मुक्ति वाला दे देगा। हाँ, यानी मेरा भी वही कहना था कि मैं ईमान संयम से, बस और कैसे चाहिए, ईमान संयम से भगवत शरण में बने रहेंगे तो फिर संदेह की क्या गुंजाइश। हाँ, तो बस यही पूछना था। असल में फर्स्ट क्लास के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हीं को फेल होने का भय होता है। 100 प्रश्न याद कर लिए होंगे, कहीं 1-2 प्रश्न शेष बचे होंगे तो उसको डर होता है कि कहीं यही प्रश्नों न परीक्षा में आ जाए, तो उसको भी वो पढ़ता है। आज जो फेलियर जो सड़क छाप फंटूस होते हैं, जो सड़क छाप हीरो होते हैं, हीरोबाज फंटूस, वो 5 गेस्ट पेपर खरीद करके 5 को प्रश्न रट लेंगे, कहेंगे यही तो आएगा ही आएगा, दूसरा तो आ ही नहीं सकता, यही आएगा। आज जब पेपर देकर लौटते हैं, मेरा पेपर फर्स्ट क्लास हुआ है, 1 नंबर का हुआ है, और जब रिजल्ट निकलता है तो पता चलता है कि सब तो फर्स्ट क्लास था, नंबर में भर पेपर में नहीं है। उनका रोल नंबर पेपर में नहीं है, बस इतनी भर तो होगा, बकिया तो सब फर्स्ट रहेगा ही रहेगा, रोल नंबर पेपर में नहीं रहेगा। मुंह लटकाए जल्दी मुंह नहीं दिखाएंगे समाज में। तो फर्स्ट क्लास का विद्यार्थी भयभीत रहता है, इसीलिए तैयारी होती है। कोई भयग्रस्त न हो तो सावधानी हट जाएगी और दुर्घटना घट जाएगी। भय सावधानी क्रिएट कराता है, सावधानी से दुर्घटनाएं रुकती है। जब आप असावधान होंगे तब दुर्घटनाओं की गुंजाइश होगी। इसलिए इतना भय जरूरी है जितना आपको है। वही मैं चाह रहा था कि लेकिन अपने क्रम को आगे बनाए रखिए, ईमान संयम याद रखिए। हाँ, ईमान संयम भगवत शरण में बने रहने के लिए ईमान संयम अनिवार्य है। मन माना मत आने दीजिएगा, बकिया सब निभ जाएगा। नहीं, बस वही पूछना चाह रहा था कि ईमान संयम से जो भक्ति बकिया सब निभ जाएगा। ईमान संयम से भगवत शरण में बने रहिए, शेष सारी जिम्मेदारियां भगवान अपने पर ले लेगा। परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। अभी मैं लगभग 10 दिन हो गए यहाँ पर ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ और प्रवचन सुन रहा हूँ। तो ये प्रवचन नहीं है, सत्संग। प्रवचन उसको कहते हैं जो दूसरे के कहे हुए वचन को दूसरा बोलता है। प्रोपसर्ग है, वचन शब्द है। तो दूसरे के जब हम कोई रामायण पर कुछ बोल रहे होते, चाहे गीता पर कुछ पढ़कर बोल रहे होते, चाहे पुराण पर कुछ पढ़कर बोल रहे होते,
तब ये प्रवचन होता। क्योंकि ये सीधे भगवान से आ रहा है, परम सत्य से आ रहा है, इसलिए ये प्रवचन नहीं है, ये सत्संग है। सत्संग सुना, पत्रिका पढ़ी और पुस्तकें पढ़ी तो ये निर्णय किया मेरे मन में, अभी मेरे लिए विचारधारणा बनी कि मेरे को जीव दर्शन करने की इच्छा नहीं रही और न ही आत्मा के दर्शन करने की इच्छा रही, न ही परमात्मा के, न शिवलोक ब्रह्मलोक, न कोई सृष्टि की उत्पत्ति विलय देखने की इच्छा रही। कारण कि मैंने ये निर्णय किया कि यदि ये मैं शरणागत होकर ये सब